अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान महबूब गुराया। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अभी इस वक्त मैं शालम बाज़ार में मौजूद हूं और यहाँ पे जितनी भी ताजर बरादरी है उनके मुताबिक उन्होंने इस बजट को फ्रेंडली बजट नहीं कहा और इस बजट को मुस्तरद कर दिया है जी। अब पहले वफाक का बजट था जिसने बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया, फिर पंजाब का बजट आया जिसमें 50% लोगों ने तो ये कहा कि बजट ठीक है, या मे बी लेस देन 50% लोगों ने कहा, लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं बजट ठीक नहीं है। किन एस्पेक्ट्स में ठीक नहीं है, कल के प्रोग्राम में हमने आपको बताने की कोशिश की थी। मजीद किन एस्पेक्ट्स में ठीक नहीं है जी, आज के प्रोग्राम में जानने की कोशिश करते हैं। अभी सबसे पहले हमारे साथ मुजाहिद मकसूद भट्ट साहब मौजूद हैं और अंजुमन ताजरान के सदर भी हैं यहाँ पे, और इस बजट को कैसे देख रहे हैं ये भी हम इनसे जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। भट्ट साहब आप खैरियत से ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। भट्ट साहब पहले वफाक का बजट आया थी जो इतना फ्रेंडली बजट नहीं लगा जी हम सबको, उसके बाद पंजाब ने कल बजट पेश किया है, कैसा लगा आपको पंजाब का बजट जी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बजट तो वही है जो वफाक ने पेश कर दिया। ठीक है जी। ये सूबों ने अपना अपना जो है यानी वो सारा बताया कि ये मामला जो है किस तरह जो है, लिहाजा वफाक में जिस तरह टेक्निकल तरीके से उन्होंने बजट पेश किया, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा कि इसके असरात जो है क्या है। आप ये देखें ना कि कल बजट आने से पहले जो है पेट्रोल की कीमतें जिस तरह बढ़ा दी गई, ठीक है, 5 रुपये पेट्रोल और 8 रुपये डीजल, ठीक है जी, उसका तमाम इफेक्ट जो है वो कारोबारी जो है असरात उसके आएंगे। बिल्कुल ऐसी है। और गवर्नमेंट ये सोचती है, तमाम जो है यानी हमारी वज़ीर आला साहिबा ने और वज़ीर ख़जाना साहब ने बड़ा अच्छा बजट पेश किया, बड़े अच्छे अंदाज में, और लेकिन यानी उन्होंने तमाम लोगों के बारे में सोचा, पुलिस के लिए इतने पैसे रखे, तालीम के लिए इतने रखे, और उन्होंने बिजली के लिए इतने रखे। ठीक है, आया वो ये बताएं कि ताजरों के लिए उन्होंने क्या किया। ठीक है, बिल्कुल ताजरों को क्या रिलीफ दिया। ये ताजर जो है ये सूबा पंजाब में नहीं रहते, यहाँ से जो टैक्स जो इकट्ठा करते हैं, जो बिजली के बिल इकट्ठे करते हैं, कि भाई आया वो नहीं करते, उसमें उन्होंने सोलर पे भी टैक्स लगा दिया। ठीक है, और हालांकि सोलर से एक्सपोर्ट मिल रही थी, बिल्कुल ऐसी है। उन्होंने मुआहदे जो IPPs मुआहदे है उसे डी शेड्यूल करना चाहिए था, लेकिन अफसोस सोलर पे कोई बात नहीं की गई, उल्टा उस पर 18% टैक्स लगा दिया गया। हर चीज़ पे आज आके आप देखें, हर चीज़ पे उन्होंने टैक्स लगाया। ये ताजरों ने अपनी जेब से नहीं देने, बिल्कुल ऐसी। कोई कारोबारी तबका जो है अपनी जेब से पैसे नहीं देगा, ऐसी है, नहीं देता। वो आके तमाम बोझ जो है वो अवाम पे पड़ना है, उसमें आप भी शामिल हैं और ये जो लोग देख रहे हैं वो भी शामिल हैं। तो लिहाजा यानी वज़ीर आला साहिबा को चाहिए कि जो मराद गुज़रा की हैं, जो उन्होंने तनख्वाहें जो है पहले बढ़ा दी गई थी ताकि बजट में लोड ना पड़े, ठीक है, लेकिन बात तो ये कान दायां पकड़े या बायां पकड़े। ताजरों को तो उन्होंने इस काबिल नहीं समझा कि भाई उनके लिए देना, कुछ छोड़ की बात, उन्होंने ताजरों का शुक्रिया तक अदा नहीं किया। जुल्म ये है जो टैक्स देता है उन्होंने कहा उसी को निचोड़ो, कम अज कम कोई सहूलतें देते जिसमें जो है जो नॉन फाइलर है वो भी आते। इन्होंने यानी नॉन फाइलर और फाइलर के चक्कर में ताजरों को जलील करके रख दिया है। आप ये देखें कि जो लोग पहले था 3 साल पहले 45 लाख बंदा टैक्स दे रहा था, ठीक है, पिछले साल 33 लाख बंदे ने टैक्स दिया, ठीक है, बिल्कुल। तो 11 लाख का जो है गैप पड़ा, वो कहाँ गया? अच्छा, एक वो गैप कहाँ गया जी। उसके बाद सबसे बड़ी, आज भी मैं खबर पढ़ा था, 44.6 या 8% जो है जी लोग सतह गुर्बत से नीचे आ चुके हैं जी, यानी कि ज़्यादा पाकिस्तान में ऑलमोस्ट 50% लोग जो हैं जी गुर्बत की जो लकीर है या एवरेज बंदे की जो लकीर है उससे नीचे, यानी कि गरीब तबके में चले गए हैं जी। हमारी हुकूमत को ये नहीं समझ आया कि 2 साल में ये जो है जी 34% से 44%, यानी 10% गरीब लोग हमने बढ़ा दिए हैं, वो कैसे बढ़ गए हैं? इनके बोझ से बढ़ गए हैं। सर आप यहाँ, मैं आपको बेतहाशा दुकानदार हैं, मैं आपको यहाँ कम बेश ये शालम मार्केट में, शू मार्केट में तमाम जो है 10,000 के करीब जो है दुकान होगी, उसमें से मैं 1,000 से ज़्यादा लोग मैं आपको जो है नोटिफाई करवा सकता हूँ कि ये सिर्फ अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपना भरम भाग रखने के लिए वो जो अपना सिस्टम चला रहे हैं। अगर जो है कि मामला ना करें
अगर उनकी आप सारा देखें, उनका खर्चा देखें, उनका सारा सिस्टम देखें, वो भी लोग बेचारे यानी इसी जो है तर्ज पे आगे हुए हैं कि भाई आया रोटी कमाना इतना मुश्किल हो गया है कि जिसकी इंतहा नहीं। ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। अगर ये हालात ऐसे ही रहे, इन्होंने मुल्क में यानी ना सोचा, तो जो है ये खुदा ना ख्वास्ता खराबी की तरफ जाएंगे मामला। बिल्कुल ऐसी है। भाई आया बच्चों की फीसें वो तो नहीं कम हुई। ठीक है। जो आपको इस बजट में सबसे बड़ा लूप होल या खामी कौन सी लगी है जी अब पंजाब के बजट में? जी पंजाब, मैंने तो बताया पंजाब का बजट जो है इन्होंने, जैसा कि पिछले साल, मैं माफ़ी का तनकीद नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, पिछले साल इन्होंने 84 जो है करोड़ या 84 जो है इन्होंने रखा जो है बच्चों को, या 84 अरब रुपए इन्होंने स्कूल में बच्चों को दूध मिलेगा। ठीक है, ठीक है। इसके पैसे भी दे दिए गए। वो किस आप मुझे आप बता दें, किसी एक बच्चे ने, हमारे बच्चे को तो किसी को नहीं मिला। आप ये तमाम ये ताजर बिरादरी से आप पूछ सकते हैं कि किसी के बच्चे को एक डब्बा भी दूध का नहीं मिला। अच्छा, ये वाकई बहुत बड़ा सवाल है। वो बच्चा हमने तलाश करना है जी जिसको दूध मिला हो, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, किसी ना किसी दिन कहीं ना कहीं किसी स्कूल में जाके ये बच्चा ढूंढने की हम कोशिश करेंगे। बिल्कुल। क्योंकि मेरी मालूमात के मुताबिक भी कोई ऐसा बच्चा नहीं है जिसे दूध मिला हो। सर, हुकूमत ने ताजरों को बच्चा दे दिया, जिसे आप कहावत में कहते हैं ना, लाहौरी कहावत है कि अभी इसे बच्चा दे दिया कि अभी बस खैर हो जाएगी, बात ही कोई नहीं। ये तो वो वाला काम, ये वो काम हुआ है। बिल्कुल ऐसी है। आया हुकूमत को संजीदा होना पड़ेगा। और आज लोगों को प्रॉपर्टी टैक्स के बिल मसूल हुए। हर साल जो है प्रॉपर्टी टैक्स जो है यानी मिलता था, उसमें होती थी जो 30 जून से पहले बिल जमा करवाएगा उसमें 5% खसूसी रियायत होगी। ठीक है, वो रियायत भी खत्म कर दी गई। ऐसी है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। सहूलत देने की बजाय उल्टा वापस ले ली है, जो है सबसे वापस लिया जा रहा है। वापस लिया जा उन्होंने, मैं तो चैलेंज कर सकता हूँ, वज़ीर आला साहिबा बताएं जिस दिन से यानी उन्होंने सीट संभाली है, वो किस दिन किसी ताजिर को उन्होंने बुला के जो है पूछा हो कि भाई आप लोगों के मामला कैसे चल रहे हैं और कैसे ये ठीक होंगे। मैं ये डिमांड नहीं करता कि, बल्कि हो सकता है वज़ीर आज़म आपसे फिर भी मिल लिए हो, वज़ीर आज़म शायद फिर भी मुलाकात कर लें। वज़ीर आला का मुश्किल है सर। तो लिहाजा खिदमत का जज्बा होना चाहिए और बड़ी मेहनत कर रही हैं वज़ीर आला साहिबा, इसमें कोई शक नहीं है। हम ये नहीं कहेंगे कि तमाम का तमाम मलबा इन पर डाल दें। बुज़दार के बाद अगर किसी ने काम किया वो निगरान हुकूमत ने किया। ऐसी है जी, बिल्कुल। और निगरान हुकूमत के बाद कोई काम हुआ है वो इस दौर में हुआ। लेकिन तरक्याती काम बहुत अच्छी बात है, इन्होंने तरक्याती कामों के लिए फंड रखे। लेकिन जो पुराना निज़ाम चल रहा है, जो बिगड़ा हुआ है, जैसा कि हम यहाँ खड़े हैं, आज सुबह से बिजली नहीं है। अच्छा, बिजली नहीं है? बिजली नहीं है। और अच्छा, बिजली का निज़ाम वाकई खराब है, लेकिन वो मेरे ख्याल से पीछे कोई काम कर रहे हैं, वो कोई टेक्निकल इशू होगा। लेस्को के लाइनमैन खड़े हैं। सर, आप खैरियत से? ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। सेहत भाई ठीक है? आपको कैसा लगा बजट जी? बजट के पर बात करना बेसूद है। अच्छा, मुझे नहीं समझ आती कि बजट में कोई नई चीज़ है या कोई नई रवायत कायम किया है पंजाब गवर्नमेंट ने। दावे हैं इन लोगों के बहुत सारे, ठीक है, कि हम बजट को इस तरह पेश करने जा रहे हैं, आवाम को रिलीफ देना। जैसे अभी आपने इलेक्ट्रिसिटी की बात की, हम लोग एशिया की बहुत बड़ी मार्केट में हैं, सबसे बड़ी मार्केट में। यहाँ आज तक अदारों को बजट तो ज़रूर दिया जाता है, मगर मेंटेनेंस के नाम से पैसे चले जाते हैं अदारों में या लोगों की जेबों में। ठीक है, मगर यहाँ काम होता नज़र नहीं आया। आज से 20 साल की पहले की आप फोटेज देख लें और आज की फोटेज देखें, कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है, बिल्कुल ऐसी है। तो अच्छा सर, एक और चीज़ मुझे बताएं जी, काम तो हो रहा है पीछे, इस वजह से बिजली सुबह की गई हुई, ये बात हमने मान ली, लेकिन इतनी बड़ी मार्केट हो, इतना ज़्यादा लोड हो, इतना ज़्यादा रश हो, इतना सुस्त रवि से काम होना चाहिए नहीं। काम का अगर आप अदारों, मैंने अभी रब्ता किया SDO साहब से ना, तो उन्होंने कहा हमारे पास लेबर ही नहीं है। यहाँ तो अंदाजा लगाएं उस महकमे का जो सबसे ज्यादा टैक्स इकट्ठा करता है। यहाँ तो अफसर के अपने पर्सनल कामों में वो लेबर लगी है, यहाँ वो पार्ट टाइम अपना कोई काम कर, जॉब के टाइम कोई अपना काम कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हमारे पास लेबर ही नहीं है, हमारे पास लाइन मैन नहीं है। या हमारे अच्छा मीटर की तार, मीटर लेते हैं हम, उसका जो पे करते हैं हम बिल मीटर का, उसके साथ तार नहीं देते। वो क्यों नहीं देते जबकि उसमें इंक्लूड है सारा? आप अंदाजा लगाएं जी, सबसे बड़ा महकमा जो है पंजाब का, जो सबसे ज्यादा टैक्स इकट्ठा कर रहा है, सबसे ज्यादा बिजली के बिल हमसे ले रहा है जी, लेस्को। मसला आने पे जब उनसे रब्ता किया जा रहा है कि इतने ज्यादा टैक्सेस आप ले रहे हैं, अगर 10,000 की हम बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं तो 20,000 ऊपर आप टैक्स लेते हैं उसको 30,000 बनाने के लिए। उस 20,000 में सर्विसेज देनी है आपको, और जवाब आप ये दे रहे हैं कि हमारे पास लेबर नहीं है जी। अभी जी हमारे साथ एक और शहरी मौजूद है, उनसे भी बात कर लेते हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं बजट कैसा लगा। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। अब खैरियत से? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। बजट कैसा लगा सर आपको पंजाब का? बजट
जब हम वफाकी हुकूमत के बजट की बात करते हैं, उसके बाद पंजाब गवर्नमेंट के बजट की बात करते हैं, तो मुझे ये नज़र आता है कि सिर्फ टैक्सेस की भरमार है। ठीक है, मेरा सवाल आपके चैनल की वसातत से पंजाब गवर्नमेंट और वफाकी गवर्नमेंट दोनों से है। ठीक है, क्या किसी ताजिर नुमाइंदे को, ताजिर लीडर को, किसी ताजिर रहनुमा को बजट बनाते हुए शामिल हाल किया गया? क्या कोई मुशावरत ली गई? ठीक है, या सिर्फ अपने नाम नेहाद वो लोग जो सब अच्छा है की शक्ल दिखाते हैं, जो सब अच्छा है की बात करते हैं, उन्हीं को किया गया? ठीक है, यहाँ पर मैं अगर आप स्टैटिस्टिक्स की बात करें जी 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 जी, तो मैं आपके सामने एक फिगर लाऊंगा, और फिगर ये 2008 में, ठीक है, हुकूमती अखराजात जो डेफिनेटली होते टैक्सेस के सिर पर ही ठीक है, बिल्कुल ऐसी है। हुकूमती अखराजात 2000 अरब थे, ठीक है, आज 19,000 अरब से ज्यादा हैं। कैलकुलेट तो करें, कौन दे रहा है? हम दे रहे हैं, ताजिर। अब ताजिरों की बात कर ले, ताजिर हैं तो निज़ाम ज़िंदगी चल रहा है, बिल्कुल ताजिर है तो मईशत का पहिया चल रहा है, ताजिर है तो मेरे पीछे जितने मजदूर, मेरे सामने जितने मजदूर हैं, ये खाना खा के रात को जा रहे हैं। क्या हुकूमत इनकी सरपरस्ती कर रही है? नहीं। क्या हुकूमत इनको रात को खाने खिला रही है? नहीं। अल्लाह जानता है, जब कोविड का टाइम था ना, जब भी ताजिर रहनुमा ने यहाँ पर उनके लिए खानों का बंदोबस्त किया था, किसी ये आज तक आ गई? मुझे स्टैटिस्टिक्स के हवाले से जवाब दे दें। ये जो आप लोगों को ये जो कुछ आप टैक्स इकट्ठा करते हैं, आप जो अखराजात अपने खसारे शो करते हैं, ठीक है, खुदारा मेरा हाथ जोड़ के आपसे गुजारिश है, इन अपने अखराजात को कम करें। ठीक है, क्या हुकूमत पाकिस्तान ने, क्या पंजाब गवर्नमेंट ने कोई ऐसे इदारे लगाए जिसमें इनको नौकरियां मिलती हों, जिसमें इनकी जरिए आमदन बनता हो? कोई ऐसा है तो बता दें। सिर्फ अखराजात आपके 500% आप अपने सिर्फ अपनी तनख्वाहें बढ़ा लेंगे, ठीक है, और कुछ नहीं करेंगे। गाड़ी लैंड क्रूजर के बजाय उससे बड़ी गाड़ी लेक्सस दे देंगे, ठीक है। आप कर क्या रहे हैं हमारे साथ? आप हमारे साथ हमारा ख्याल कहाँ कर रहे हैं, ये बता दें सिर्फ आगे। मेरा सवाल ये है। अच्छा, एक आपकी बात नहीं, एक मैं एडिशन करता चलो जी। ये वही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है जिनके अभी के मौजूदा प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने 2002 में मीनार पाकिस्तान में पंखे पकड़कर हाथ वाला एहतजाज किया था। फिर ये वही शहबाज शरीफ साहब हैं जिन्होंने अभी PDM की हुकूमत में, दौरे हुकूमत में ये ऐलान कर दिया था कि आज के बाद सरकारी दफातर में हम AC इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम बिजली की बचत करेंगे। ये वही पंजाब हुकूमत है, या ये वही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है जिसके भाई अभी बात कर रहे हैं, जिसने 2 अरब से 19 अरब तक, सर 19,000 अरब, 2,000 अरब से 19,000 अरब तक जी अपना वो लेके गए हैं अखराजात। ये वो लोग हैं जो दावे करते थे कि हम राहत छोड़ देंगे, ये वो लोग हैं जो कहते थे कि हम प्रोटोकॉल्स छोड़ देंगे, ये वो लोग हैं जिनके वज़रा आज भी ये कहते हैं कि हम अपनी गाड़ी में अपने पैसों का पेट्रोल डलवाते तो हमारा ड्राइवर अगर बाहर बैठा हुआ है गाड़ी में, गाड़ी स्टार्ट करके, तो वो हमारी जेब से पेट्रोल लगा हुआ है, कोई बात नहीं, वो हुकूमत का पेट्रोल नहीं है। ये बात मैं कर रहा हूँ जी हमारे सूबाई वज़ीरे जो हैं जी तालीम राना सिकंदर हयात साहब की। उनका ये कहना है कि मेरा ड्राइवर अगर सारा दिन गाड़ी ऑन रख के AC में बैठा रहता है तो वो पेट्रोल मैं डलवा के दे रहा हूँ, हम हुकूमत से पेट्रोल नहीं लेते हैं। तो फिर इतने अखराजात कैसे बढ़ गए हुकूमत के, ये भी ज़रा फिर हमें कोई इनके वज़ीर या कोई इनके स्पोक्स पर्सन बता दें। खैर अभी जी एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, उसके बाद दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए छोटे से वक्फे के बाद। एक और भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर खैरियत से हम ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जितना ऊंचा मैं बोल रहा हूँ इतना ऊंचा बोले सर, बजट तो हम दोनों के लिए एक जैसा ही है। जी बिल्कुल ऐसे ही। जरा बोले तो जी जान से। मेरा नाम एडवोकेट शहजाद यकूब है। अच्छा सर, तो बजट कैसा लगा आपको सर पंजाब का? बजट में तो कोई रिलीफ नहीं दिया आवाम को, जो इसमें उम्मीदें थी ना, ठीक है, उसके मुताबिक जो है वो बजट नहीं आया। ठीक है, आपको क्या इस बजट से क्या उम्मीद थी, यानी कि क्या हो? बिजली के बिलों में रिलीफ मिलना चाहिए था, बिल्कुल मिलना चाहिए ताजिरों था, को जो है रिलीफ मिलना चाहिए था, बिल्कुल मिलना चाहिए था। तो उस तरह का कोई भी आप बिल देख लें वैसे आ रहे हैं, कोई रिलीफ नहीं है। ठीक है, 50,000, 50,000, 60,000 बिल आ रहा है, तो कोई रिलीफ इसमें नहीं है। बिल्कुल ऐसी है। हम तो इस बजट को मुस्तरद करते हैं। अच्छा सर, इसमें बजट में बिगेस्ट लूप होल आपको कौन सा नजर आया? सबसे बड़ी खामी बजट में आपको क्या लगी है जी? इसमें ताजिर बरादरी के लिए कोई रिलीफ नहीं मिला। रिलीफ नहीं मिला, ठीक है। बेहतरी क्या लगी है इसमें, क्या चीज़ बेहतर थी आपको लगा? बेहतर तो अभी कुछ भी नहीं है। अभी कुछ भी नहीं है। बट साहब ने अभी थोड़ी देर पहले बात की है जी, पिछले साल इन्होंने पता नहीं कितने रुपए, कितने पैसे जो हैं जी दूध, स्कूलों में दूध दिया जाएगा उसके लिए मुख्तस कर दिए थे। 84 अरब रुपए जी। इस साल इन्होंने गालिबन 100 अरब रुपए जी सेहत के लिए रख दिए हैं।
मुझे सॉरी तालीम के लिए रख दी हैं। मुझे ये बताएं, मैं सर तालीम और वज़ीर तालीम के बार बार इस वजह से उनका जिक्र कर रहा हूँ, उनके खिलाफ बोल रहा हूँ। मुझे दुख हो रहा है जी कि हमारे बच्चों को क्यों नहीं यहाँ पे तालीम हासिल हो रही। छोटा बच्चा जो ख्वाहिशमंद है पढ़ने का, लेकिन उसके पास वसाइल नहीं, उसे तालीम नहीं मिल रही, और टैक्स में 100 अरब दे रहा हूँ जी, बिल्कुल ऐसा ही। सिर्फ तालीम के लिए 100 अरब रुपया मैं दे रहा हूँ, लेकिन बच्चों को मिल क्या रहा है? कुछ भी नहीं। एक ABC नहीं उनको स्कूल में पढ़ा रहे। इतने टैक्स हैं उस हिसाब से कोई रिलीफ नहीं है, कुछ भी नहीं। तालीम में तो कुछ भी नहीं हो रहा। एजुकेशन में ना किसी और उसमें टैक्स लगते जा रहे हैं, टैक्स बढ़ते जा रहे हैं, कोई रिलीफ कोई नहीं है। रिलीफ कोई नहीं है। अब मुझे सर ये बताएं, इसका अब सोल्यूशन क्या है जी? हर साल पैसे तो ये पहले मुफ्त कर देते होते हैं, लेकिन मिलता कुछ नहीं है। पूरा एक साल मुझे बताएं किसी बच्चे को स्कूल में दूध मिला है? नहीं, आज तक सुना ही नहीं है किसी। नहीं सुना। हम ये नहीं कह रहे नहीं मिला, शायद मिला हो, लेकिन हम तलाश करेंगे वो बच्चा, क्योंकि हमें अभी तक नहीं मिला कोई। मैंने अपने बच्चों से पूछा, मैं किसी के बच्चे की बात क्यों करूं, मैंने अपने बच्चों से पूछा कि क्या आपकी क्लास में जो है वो आपको जो है दूध का डिब्बा जो है छोटा मिला? ठीक है। उन्होंने कहा नहीं। फिर मैंने कहा अपने गिरदो नवाब ने जो दीगर क्लासें हैं, यहाँ तक बच्चों ने एक मुहिम बना ली, उन्होंने पूरे स्कूल में पता किया। 3 माह तो ये प्रॉपर हमने भी ये फीडबैक लेते रहे, ऐसा कुछ नहीं हुआ, दूध नहीं मिला। सर बात दूध की नहीं है, ये जो खून निचोड़ा जा रहा है ना गरीब का, असल तकलीफ ये है। बिल्कुल आपने बात जो की कि बजट में सबसे बुरी चीज क्या लगी? सबसे बुरी चीज, हम ताजर हैं, हम तो कहेंगे किसी ताजर को इन्होंने ये नहीं कहा कि जो ताजर जो 33 लाख बंदा या 32 लाख बंदा जो टैक्स दे रहा है कि भाई आया उसकी हौसला अफजाई कर दें। यहाँ तक उल्टा उन्होंने FPR को इतने के इख्तियार दे दे। FPR जब आए जिस मर्जी ताजर को चाहे उसे जो है रेड करे और उस पर जो है पर्चा दे, गिरफ्तार करके ले जाए। ये ताजर की तस्दील की जा रही है, यानी इख्तियार नहीं होने चाहिए। आप ये देखें कि भाई अल्लाह ने जो रिस्क का सिलसिला रखा, कभी जो नेम जुल्मा कराम से सुना है, कभी उसमें ज्यादातर जो है 7 के करीब या 8 के करीब जो है सिर्फ तजारत के नाम पे जो कारोबार के रिस्क में बरकत की रखी, तो इन्होंने ताजर को जो है कोई रिलीफ ही नहीं। अच्छा, एक और चीज़ मेरे जहन में आई है जी, वो भी बड़ी अहमियत रखती है, मेरे लिए तो स्पेशली रखती है, यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों के लिए भी रखती होगी। कम अज़ कम तनख्वाह जो है, कम अज़ कम उजरत जो है जी मजदूर की, वो 40,000 कर दी है। मैं बट साहब माजरत के साथ मैं एक बात कहूँगा जी, मैं यकीनन कह सकता हूँ कि पहले जो 37,000 थी, यहाँ पे शाह आलम में किसी भी मजदूर को 37,000 नहीं मिलती। ऐसे ही है। मैं अगर अब दुकानदारों का निशानदेही करूंगा, उन पे उल्टे पर्चे हो जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है। भाई वो एक नई जो है परेशानी शुरू हो जाएगी। ठीक है, किसी मजदूर को 40,000 नहीं मिलता। ये 40,000 अगर हुई है, 3,000 अगर इन्होंने बढ़ाया है, तो भाई जो महंगाई बढ़नी है वो 3,000 में कैसे पूरी करेगा? सर ये भी हम उसके बाद आप ये देखें कि निगरान हुकूमत ने एक मिसाल जो है दे दी कि बगैर प्रोटोकॉल के तमाम वुज़रा ने, यहाँ तक वज़ीर आला साहब बगैर प्रोटोकॉल के जो है जाते थे। ऐसे ही है। भाई आया ये मुराद खत्म नहीं कर सकते हैं, लेकिन नहीं करेंगे। तनख्वाहें नहीं लेते थे। ठीक है, मैं चैलेंज करता हूँ कि मैं अपनी वज़ीर आला को कि वो साबित करें निगरान हुकूमत वज़ीर आला ने, मोहसिन नकवी साहब ने तनख्वाह जो है ली हो। नहीं ली तो आया वो तनख्वाह जो है, आखिर वो पैसे बचे खजाने में। जब वो 1.5 साल काम करके गए हैं, वो खजाने में पैसे दे के गए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता के गए हैं अवाम को कि हमने खजाने में इतना पैसा छोड़ा है। बिल्कुल ऐसे ही। उसके बावजूद हालांकि 1 अरब यूनिट की बिजली के उन्होंने जो है इंडस्ट्रीज को रिवर्स किया। और उस दौर में यानी कि महकमे में जो है जो रिश्वत लेके जो SDO या एक्शन लगाए जाते थे कि भाई वो तक जो है उन्होंने रिजाइन जो है दे दी है कि हमारी जो है कि जो पकड़ हो जानी है। ऐसे ही यानी कि काम का इतना ज्यादा प्रेशर आ गया था, इन SDOs को, एक्सीएंस को काम करने की आदत नहीं थी, ये इस्तीफा देके चले गए। लिहाजा ये बजट में ये हुकूमत को मानना चाहिए, ये IMF का दिया बजट है। ठीक है, ये सुनाते हैं, ये सबको पता है, एक मजदूर को भी पता है, ताजर को भी पता है, और यहाँ तक जो बेचारा जो ताजर हो या मजदूर हो जो अपने बच्चों की रोटी कमाने के लिए निकला हुआ है, उसे तो बजट से क्या कहता है, अच्छा बजट आया भाई हमें क्या फायदा। अच्छा, एक और चीज जी, सर हमारी हुकूमत ने कहा था जी टैक्स फ्री बजट होगा जी, टैक्स फ्री बजट है नहीं है। इन्होंने कहा था टैक्स में रिलीफ दिया जाएगा, मिला रिलीफ? कोई रिलीफ नहीं मिला है। सर आप बताएं जी हजरत, आगे हैं, इधर आगे हैं थोड़ा। वालेकुम अस्सलाम जी, खैरियत से? ठीक है, कैसा लगा बजट आपको? बिल्कुल बोकस है जी, बिल्कुल जो आप कर रहे हैं और सब ने भाइयों ने यही बताया, और कोई अवाम के हक में नहीं है। ठीक है, इन्होंने कहा था टैक्स फ्री बजट होगा। हाँ जी, अवाम को खुशखबरी मिलेगी, मिली है? बहुत ज़्यादा मिली है।
और ये टैक्स इतने लगा दिए हैं कि परेशान हो गए हैं कि वो कैसे हम अब मजदूरी करके कैसे लेके जाएंगे। रिलीफ देने की बजाय इन्होंने जो है तनख्वाहें बढ़ा दी हैं, वज़रा की जो है वो इतने जो है उनको रिलीफ दे दिए, बजाय इसको कि वो आवाम को रिलीफ देने चाहिए थे तो वो उनको मुरादें दे रहे हैं वो। हाँ, ये मैं लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट करके बता देता हूँ जी। हमारे भाई ने क्या, उन्होंने ये कहा है जी कि जहाँ पे आवाम को रिलीफ देना चाहिए था, जहाँ पे ताजिरों को रिलीफ देना चाहिए था, जिनसे ये हर साल पैसे इकट्ठे करते हैं जी, बजट इकट्ठे करते हैं, वफाकी बजट में पंजाब ने 11,000 अरब रुपए जमा करवाए थे सिर्फ पंजाब में, यानी कि पंजाब का टैक्स कलेक्शन सिर्फ इतना था। तो अब सोचें जहाँ पे इतने ज़्यादा पैसे ताजिर दोस्त दे रहे हैं या आम शहरी दे रहे हैं, उनको कुछ तो बदले में इन रिटर्न दिया जाना चाहिए, लेकिन कुछ भी नहीं मिल रहा। एजुकेशन में कुछ नहीं, सेहत में कुछ नहीं, उल्टा ड्यूटीज़ लगाई जा रही हैं जी। आप जो रॉ मटेरियल मेडिसिन के लिए इस्तेमाल होता था 18% उसके ऊपर इंक्रीज़ कर दी गई है ड्यूटी जी। बिजली के अंदर रिलीफ ना, कोई भी नहीं, उल्टा 40,000 तनख्वाह करने के बजाय ये 3,000 जो आपने बढ़ाया, 37,000 से 40,000 की है, इस 3,000 को आप बेशक ना बढ़ाते, हमें कोई आपसे जो है ये एतराज़ नहीं होता था। 37,000 मिल रहा है कि नहीं, बाहर निकल के ये देख लेते एक दफ़ा। आपके जो वज़ीर लेबर हैं वो सो रहे हैं, सुबह सो रहे हैं, रात सो रहे हैं, 24 घंटे सो रहे हैं, उनको नहीं पता कि 37,000 किसी मजदूर को मिल रहा है या नहीं मिल रहा। उल्टा असेंबली में जाकर आपने 40 कह दिया जी कि कौन सा हमने 37 दिलवा दिया है, जब 40 दिलवाना है मुँह से ही बोलना है, बोलते रहते हैं। ये किया है जी इस बजट में। अगेन इसको जो सब लोग लफ्ज़ देते हैं जी, अल्फाज का गोरख धंधा, ये वही था। खैर, एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, उसके बाद दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। मजीद कुछ दोस्त भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जी, खैरियत से? ठीक है आप? थोड़ा सा आगे हैं ना, कैमरा हम दोनों को एक जितना बराबर ले आए थे, कहेंगे मैं मोटा हूँ आप कमजोर हैं जी। अच्छा, आप ठीक है जी? बजट कैसा लगा आपको? बजट कुछ समझ नहीं आ रहा बजट। अच्छा, क्या नहीं समझ आ रहा है? यानी कि कोई रिलीफ नहीं दिया गया ताजिरों को, किसी भी जिंदगी के किसी भी अफराद को, ऐसा कोई तबका नहीं जिसको रिलीफ दिया गया हो। सर आप क्या करते हैं? मैं बिजनेसमैन। अच्छा, बिजनेसमैन है, यानी किस चीज़ का कारोबार है? मैं इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं। जो चीज़ें आप इम्पोर्ट करते थे उनको पर गालबन ड्यूटी शूटी बढ़ गई होगी थोड़ी सी जी, क्योंकि ये तो फिर वफाक में कर दिया तो कर दिया है। और जो आप एक्सपोर्ट करते थे उनके भी अखराजात बढ़े होंगे या नहीं बढ़े? बढ़ गए हैं, ठीक है। यानी कि फ्रेंडली बजट इसे कहा जा रहा था, फ्रेंडली नहीं है, ठीक है। टैक्सेस में छुटकारा दिया जाएगा आवाम को, ये भी कहा जा रहा था, छुटकारा मिला? नहीं मिला, छुटकारा भी नहीं मिला जी, ठीक है। फिर इस बजट को कैसे अप्रूव किया जा सकता है? या मतलब अपनी जुबान से ही जो वज़ीर आला फिर रही हैं, या मैं नहीं कह रहा फिर रही हैं, उन्होंने कहा था टैक्स फ्री बजट होगा जी, लेकिन अभी मुझे देखने को पता चल रहा है कि टैक्स फ्री बजट नहीं है। फिर इसका हल क्या है? इसका यही हल है कि जिनके ऊपर टैक्स है उनको बुलाया जाए, ठीक है। ताजिरों को, नुमाइंदों को, जो नाम नहा ताजिरों को उनको बुला लेते हैं, ठीक है। जो असली नुमाइंदे उनको ये नहीं देखते, ठीक ये है। खुद भी ताजिर हैं, रहे हैं पंजाब के, इनके अबाउट बिल्कुल रहे हैं जी। तो लेकिन 1985 में शहबाज शरीफ साहब लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर थे, जी प्रेसिडेंट थे, ठीक है। तो उनको तो ग्राउंड रियलिटी सारी पता है, उनको तो सारे हालात पता है, लेकिन वो हमसे कोई रिव्यू नहीं करते, ना हमें करते हैं, ना कोई रिलीफ, ना कोई मशवरा, कोई मसला ही नहीं है, ठीक है। सही, यानी कि अगेन दोबारा जो सबसे बड़ा मसला है जी वो यही है कि ताजिर से सजेशन नहीं ली गई, उनको साथ बॉडी में नहीं बिठाया गया, उनको साथ मिला लेते तो शायद कुछ बेहतर बजट निकाल सकते थे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आप खैरियत से जी? ठीक है जनाब, क्षेत्र में ठीक है। क्या करते हैं? आदमी क्या पकड़ा हुआ है? मैं तो यहाँ मेरी शॉप है सामने। अच्छा, शॉप है सामने। तो ये क्या है? ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह है। मैंने कहा पता नहीं बजट से बजट के वाले से है कि बजट इन्होंने हर साल बजट रहता है, ठीक है, लेकिन इस दफा ये बजट है कि बजाय आवाम को लूट की सीट में लगा दिया, ठीक है। ऊपर से पेट्रोल जो है 5 रुपए बिला कहने के, किसी को पता ही नहीं है। सुबह को उठा है वो 5 रुपए बढ़ा हुआ है ना, वो बताया जिन्होंने बढ़ाया उन्होंने भी बात नहीं निकाली, तो जिन्होंने लेना उन्होंने नहीं बात निकाली। अच्छा सर, ये मैं हकीकत नहीं जानता हूँ, लेकिन मेरा एक एनालिसिस है कि ईरान इसराइल की जंग की वजह से आलमी मंडी में तेल की कीमत में उतार चढ़ाव हुआ होगा, तो हो सकता है इस वजह से महंगा हो गया। हम वेलकम करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन हम गवर्नमेंट के हामी हैं, लेकिन हम बेहतर की तवक्को रखते हैं, ठीक है। इसका ये नहीं मतलब कि आप जो मर्जी करते जाएं, लेकिन अच्छा, आधी खबर मैंने आपको दी है, बाकी आधी भी मैं दे देता हूँ। असल मसला ये है कि पाकिस्तान में आलमी मंडी की निस्बत पेट्रोल पहले ही महंगा था, ठीक है, महंगा था, इन्होंने कंट्रोल किया हुआ था, काफी हद तक नीचे ले आए थे, काफी, लेकिन फिर भी महंगा था।
महंगा दूध है लेकिन काफी हद तक नीचे भी तो ले आए थे ना, ये भी देखें। लेकिन अवाम इसमें मुतमिन थी, अवाम इसमें मुतमिन थी, इसका कोई मसला नहीं। लेकिन बात ये है कि अब जो अवाम को रिलीफ मिलना चाहिए था इस बजट में वो नहीं मिला, ऊपर से 5 रुपए बढ़ा दिया गया, कहने के बावजूद पता ही किसी को नहीं है। लोग शाम को सोए हैं, सुबह को उठे हैं, 5 रुपए बढ़ा हुआ है ना, उन्होंने बताने वाले ने बताया, बढ़ाने वाले ने, तो जिन्होंने डलाना था पेट्रोल उनको भी नहीं पता वो क्या हो गया। तो सर वो बेचारे गरीब होते हैं ना पेट्रोल पंप मालिकान, उनको मुनाफा नहीं देना था। गवर्नमेंट को तो चाहिए ना कि अवाम को रिलीफ दे। हाँ चाहिए, ये बजट है, हर साल आता है। ठीक है, मैं भी एजुकेशन करता हूँ, मैंने मैट्रिक सलीम मॉडल स्कूल से किया है। अच्छा माशाल्लाह। और FA किया दिया सिंह कॉलेज से। अच्छा। और नवाशी के दौर में किया है। अच्छा। 88 में। उस दौर में दूध मिलता था? दूध मिलता था, नवाशी खुद अलामा अखबार के मज़ार भी आता था, वज़ीर आला पंजाब था। अच्छा। 85 में 86 में मैं पहुंच गया, दूध मिलता था स्कूलों में उस वक्त के दौर में। जो नवाशी रिलीफ देता था ना वो काफी हद तक रिलीफ था ना, दूध तो नहीं था ना सर। दूध का अलावा दूध की ये बात नहीं है, लेकिन वाम को सूलतें थी। हमने सूलतें क्या करनी, हमें चाहिए दूध चाहिए। इस गवर्नमेंट ने इशू किया कि दूध देंगे, लेकिन हमने सुना है, देखा नहीं है ये बात। ये तो है, ये तो यहाँ पे देखें आपने मुझे पकड़ लिया। वहाँ हमने 85 में सलीम मॉडल स्कूल में किया है, 88 तक हमने मैट्रिक किया है, FA किया है। दिया सिंह आए, नवाज चीफ मिनिस्टर थे। ठीक है, बिल्कुल उसके हामी थे, अब तब भी अब भी हैं गवर्नमेंट के साथ चलने का तैयार। अगर गवर्नमेंट है तो हम है, ठीक है, अगर फौज है तो हम है। FBR को जो इख्तियारात दिए गए हैं जी, आप इनको कैसे देखते हैं जी? हम ये देखते हैं कि अवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। नहीं, FBR को इख्तियारात उनके बढ़ा दिए गए हैं जी। अब एक इंस्पेक्टर FBR एक SHO की पावर रखता है, आसान अल्फाज में अगर बताऊं तो ये ठीक किया है? नहीं, यानी आपके पास आएंगे, अगर आप पे उनको शक भी है कि आप टैक्स नहीं जमा करवा रहे हैं, कोई सबूत नहीं है, कुछ भी, सिर्फ शक है, तो आपको गिरफ्तार करके नहीं, ये तो गलत है, सरासर। ठीक है, बात ये है कि बताना, गाइड करना वो उनका फर्ज है। ठीक है, कि भाई आप शहरी सिटीजन है पाकिस्तान के, आप इस तरफ आए। इसका ये नहीं मतलब उसे गिरफ्तार किया तो अंदर कर दिया, ना पिछले को पता ना अगले को पता। छोटा सा वक्फा लेते हैं, उसके बाद दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए छोटे से वक्फे के बाद। हमारी हुकूमत ज़बरदस्ती गिरेबान पकड़ के, खींच के, हमारी इज्जत को दागदार करके, हमें गिरफ्तार करके हमसे टैक्स इकट्ठा करना चाह रही है। ये तरीकाकार ठीक है? तरीकाकार तो बिल्कुल गलत है। समझ लें कि हमारे ऊपर अब हमें डबल करप्शन में डाल दिया जाएगा। ठीक है, कैसे कि पहले हम देते थे खाली थानों को, अब हम देंगे FBR को, हरासमेंट के चक्कर में। ताजर आगे फिसे हुए थे, मजीद फिसेंगे। अपनी इज्जत से ऊपर किसी को कुछ नहीं है। ताजरों को लगा दिया गया जी, फाइलर कर दो, फाइलर का जो पहले फाइलर, उन्हें क्या बेनिफिट दिया गया? कुछ भी नहीं। उन्हें कोई मेडिकल की सहूलत, उनके बच्चों को स्कूल की सहूलत, उनका कोई एक्सीडेंट, कोई मामला हो जाता है उसमें कोई सहूलत। बाहर की बातें बोल की जाती है, बाहर के मुल्क में ये है, बाहर के मुल्क इतना टैक्स करा, यहाँ भी करो, काम पे जाता है। बिल्कुल ऐसी है। मरियम नवाज, कोई भी सियासतदान हो, कोई भी हो, क्या उनकी इतनी जेब में नहीं है कि वो खुद अपना पेट्रोल, अपने अखराजात वो खुद मैनेज करें? बिल्कुल है जी। हमें लगा देगा ये दुकानें तोड़ दो, ये कर दो, वो कर। ये जो 7-8 दुकानें तोड़ने का मंसूबा बनाया गया है, इससे क्या फायदा होगा उन्हें? ये ताजर बढ़ेगा कि ताजर मरेगा? ताजर तो मरेगा, इससे गुर्बत भी बढ़ेगी। ठीक है, ये जी तोड़ दो जी, ये जो अनक्रोचमेंट है ये तोड़ ही नहीं जा रही, ये रेट बढ़े जा रहे हैं। यहाँ पे एक दुकान तोड़ के जाते हैं, अगले दिन आ जाता है कारपोरेशन, और यार तू कितने पैसे 1000, मैं तेरी गल करा मैंने 3000 दी। देखिए अब वापस सारी वैसे की वैसे लग गई है। फीसा कौन है? मेन ताजर, जिसे हरासमेंट किया जाता है दुकानदार को, जी तू अगे ना लगन दिता, असि तेरी दुकान भी तोड़ देंगे, ऐ कर दो। करप्शन का बाजार दोबारा गर्म कर दिता गया, हर लिहाज ना कर दिता गया। हस्पतालों च चले जाओ, मेडिकल मेडिसिन तो फ्री मिलती है, लेकिन डॉक्टर उत्थे तुहानू मशवरे देंगे, ऐ जी जी मेडिसिन है गया तुहानू आराम नहीं मिलना, मैं तुहानू बाहरों मेरे क्लिनिक से आना, मैं तुहानू उत्थे लिख दांगा, वो मेडिसिन तुहानू आराम देगी। फिर इस मेडिसिन असीं की करना? अग लो इस मेडिसिन, असीं इस बजट का की करना? पिछले बजट च सानू क्यों लभदे 460 का, ऐलके लभा 520 का। सदके ना बजट पेश ही ना होवे, सानू 460 चंगे ने 520 चंगे ने। जबरदस्त भाई ने बड़ी प्यारी बात की है जी। सिर्फ वह किया गया ए जेड़ा जी साडा पेंशनर हैगा वो तो अगे मौजां जी गया, कदी आ गया कि ताजर हैगा, ताजर नूं जो 3 महीना बिल माफ किया जाएगा, ए पेश किया जा रहा है, ए बजट पेश किया जा रहा है, 3 महीना बिल माफ होएगा कि जी जेड़ा नुकसान होएगा वो बड़प्पा होएगा, या असीं इन्हां नूं रेट घटावांगे? नहीं, ताजर दे उत्ते बोझ, ताजर है उत्थे मरदा रहेगा तो कमाएगा कौन से? और इसका नुकसान ये होगा जी, जैसा पहले भी एक दफ़ा हुआ था जी, कि ताजर खुद को और अपने बिजनेस को लेके अब्रॉड मूव कर लेगा जी, मुल्क की मईशत को नुकसान होगा, मुल्क की मईशत दोबारा से तबाही के दहाने पे जाके पहुंच जाएगी जी।
ये बात हमारे भाई ने बिल्कुल 100% ठीक की है जी। इस तरह के नाकिस, नकारा और नुकसान बजट से बेहतर था कि बजट पेश ही ना किया जाता। हम बगैर बजट के जैसे रह रहे थे वैसे ही रहते, आप चुप करके अंदर खाते, जो भी करना था आप करते रहते अपना काम। ये जो बजट है, इस बजट में एक और उन्होंने बड़ी प्यारी बात की है जी। उन्होंने ये कहा है कि बाहर के मुल्कों की मिसालें दी जाती हैं, हम भी उतना ही टैक्स दे रहे हैं, टैक्स उतना ही इकट्ठा हो रहा है, लेकिन वहाँ पे सहूलियात क्या होती हैं और यहाँ पे सहूलियात क्या हैं। किसी भी मुल्क में अगर कोई शहरी है वो मर जाता है या बीमार हो जाता है तो वो सुकून भी होता है कि मैं मर जाऊंगा तो मेरी हुकूमत मेरे बच्चों को, मेरी बीवी को, मेरे घर वालों को पाल लेगी, उनका ध्यान रख लेगी। पाकिस्तान में जो भी बंदा बीमार होता है या मरने डेथ बेड पे होता है जी, मरने वाला होता है, वो बंदा परेशान हो जाता है इस वजह से और जल्दी मर जाता है, परेशानी की वजह से और ज़्यादा बीमार हो जाता है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो पीछे से तो मेरे बीवी बच्चों को खा जाएगा ये मुल्क और हुकूमत। ये फ़र्क है हमारे मुल्क में और अब्रॉड में जी। भाईजान आप खैरियत से? जी अल्लाह का शुक्र। कैसा लगा जी बजट आपको? बजट तो भाईजान बहुत बुरा ही लगा हमें, सही पूछे तो, कि हमें तो समझ में नहीं आई कि बजट इन्होंने अपने हिसाब से जो था ना अपने बजट दिया है, आवाम के लिए कुछ नहीं सोचा इन्होंने। ठीक है, हमारे लिए तो यही है कि भाई कारोबार जो थे इन्होंने बिल्कुल बंद किए हुए हैं, हमारे लिए कस्टमर कोई भी नहीं है, ऊपर से बिजली का भी कोई निज़ाम नहीं है। ठीक है, गरीब आदमी जो था मर रहा है, ऊपर से जो से वो गवर्नमेंट जो से रेडियाँ वगैरह उठा के ले गए हैं, फट्टे वगैरह उठा के ले गए हैं, गुर्बत और मज़ीद बढ़ गई है। बात वही आ गई है जी दोबारा के इंक्रोचमेंट या ठेले या रेडियाँ आप उठाने के लिए तैयार हैं, लेकिन ऑल्टरनेट देने के लिए नहीं बात हुई। इस बजट में भी बात नहीं हुई है, वैसे भी आपकी हुकूमत बात नहीं कर रही कि इनको कोई जगह प्रोवाइड कर दी जाए, इनको ठेले दे दिए जाएँ, कोई जगह नहीं दे रहे। यानी ये बजट है किसके लिए जी? आवाम के लिए तो नहीं, आपके अपने लिए है। तो आपको बजट मुबारक हो जी। मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।